Is Vantara really India's one of the biggest wildlife rescue center, or it's just another ambitious passion of son of the richest man of India? क्या वंतारा वास्तव में भारत के सबसे बड़े वन जीवन बचाओ केंद्र में से एक है, या यह भारत के सबसे अमीर आदमी के बेटे का एक और महत्वाकांक्षी जुनून है? हाल ही में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने हम सबको उनके इस महत्वाकांक्षी परियोजना वंतारा से खुद रूबरू कराते हुए बताया कैसे यह अनंत द्वारा बनाया गया, रिलायंस द्वारा निवेश किया गया और भारत सरकार द्वारा समर्थन दिया गया, भारत और विदेश में दुर्व्यवहार किए गए, खतरे में डाले गए जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास केंद्र है। इसके साथ ही साथ अनंत ने बताया वो कैसे ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं कि जानवरों की सेवा करने उन्हें ऊपर वाले ने चुना। पर जितना सरल यह सब हमारे नजरों के सामने पेश किया जा रहा है, क्या वंतारा की सच्चाई इतनी ही सरल है या इसके दाव पेच आम आदमी के समझ से कहीं अलग हैं? अनंत का यूं जानवरों के प्रति झुकाव नया नहीं है। अनंत को बचपन से ही विदेशी जानवर अपने घर में रखने की आदत रही है। जब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और पूरे परिवार के साथ सी विंड में रहते थे, तब अनंत ने वहाँ कई विदेशी जानवरों को अपना पालतू की तरह रख रखा था। और अब अनंत के इस शौक के लिए अंबानी ने यूनाइटेड स्टेट्स में उनके संपत्ति पर रेप्टाइल्स, मार्सुपल्स और फ्लाइटलेस बर्ड को पालतू जानवरों की तरह रखने के लिए भी खास इंतजामात किए हैं। पर अनंत का यह शौक इतना बड़ा जुनून में बदल जाएगा यह किसी ने नहीं सोचा था। और अंबानी अनंत के इस जुनून को पूरा करने इस हद तक चले जाएंगे कि कब अंबानी के पैसे की पकड़ इन जानवरों की दुनिया में अपने पंजों को इस तरह फैला देगी कि जंगल के सारे नियमों को पैसे की इस ताकत के आगे तोड़ दिया जाएगा। वंतारा, जो 200 से भी ज्यादा हाथी, 300 से भी ऊपर बड़ी बिल्लियां यानी कि शेर, चीता, तेंदुआ आदि, 3000 से भी ज्यादा शाकाहारी जानवर जैसे जीब्रा और हिरन, 1200 से भी ज्यादा रेप्टाइल्स यानी मगरमच्छ, सांप और कछुए और अनेक पंछियों का 3000 एकड़ में फैला गया घर बताया जा रहा है। बंतारा की बेहतरीन सुविधाओं के साथ ही साथ बंतारा रिलायंस के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर का ही एक हिस्सा है। इस कॉम्प्लेक्स के भीतर पेट्रोलियम रिफाइनरी के साथ ही साथ पावर प्लांट, ब्यूटल रबर प्लांट और भी अन्य पेट्रोकेमिकल साधन मौजूद हैं। अगर 2016 की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की माने तो यह ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज है। अगर यही सीपीसीबी की 2000 की रिपोर्ट माने तो कहा जाता है ऐसे उद्योगों के पास हरियाली एक नाले के रूप में काम करती है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हुए उस प्रकृति के क्षमताओं को भी कम कर सकती है। और तो और इस रिफाइनरी के भीतर हर वक्त प्रचंड आग और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसे प्रदूषित और दुर्घटना के प्रवृत्ति व्यवस्था के ठीक भीतर इन हजारों जानवरों को उनके देखभाल के नाम पर यूं बंदी बना लेना किस हद तक इन जानवरों के लिए इंसाफ का जीवन है यह कहना तो मुश्किल होगा। जिस वंतारा की शुरुआत करीब 2008 में दूषित और पीड़ित जानवरों के ख्याल से हुई थी, उस वंतारा की दृष्टिकोण में बदलाव बहुत जल्द यानी 2010 से ही दिखने लगा। जब से अनंत ने जामनगर रहने का फैसला किया, बहुत जल्द अनंत को अपने जानवरों को पालने के शौक के लिए उन जानवरों का नया घर जामनगर के इस रिफाइनरी में नजर आने लगा और वंतारा महज एक दूषित और पीड़ित जानवरों के घर से बहुत जल्द ही एक इंसान द्वारा बनाए गए चिड़ियाघर में बदलने की तरफ जाने लगा, जहां पूरी तरह स्वस्थ जानवर जिनमें बड़े पैमाने पर हाथियां भी हैं, उनके साथ ही साथ विदेशी और अपर्याप्त जानवरों का जबरन ठिकाना बनने लगा। और आज वंतारा हजारों जानवरों को अपने गिरफ्त में रख रहा है। जंगल जानवरों का घर होता है जहां वो खुद का ख्याल और खुद का इलाज भी जंगल में मिलने वाली पेड़ पत्तों के जरिए कर लिया करते हैं। क्या इंसानी सुविधाएं जानवरों के इस आयोजना के कभी करीब भी जा पाएगी, वो भी जब हम हाथी जैसे जानवरों की बात करें तो, जो वर्षा से भीगे हुए सदाबहार वनों को ही अपने पूरे जीवन में जानते थे। उनके जंगलों की तुलना गुजरात जैसे सूखे बंजर जमीन से कैसे की जा सकती है, जो अन्य समय में भी अपनी तपती और जलती गर्मी के लिए जाना जाता है, और वो भी ऐसे जमीन पर जो इंडस्ट्रियल और प्रदूषण बेल्ट के भीतर ही स्थित हो। इसके साथ ही साथ हाथी जैसे जानवर बहुत भावुक भी होते हैं।
हाथी को उनके गट से अलग होने का गम उन्हें अक्सर डिप्रेशन जैसे बीमारी का शिकार भी बना देती है। जब ऐसे स्वस्थ जानवरों को इस तरह बंदी बनाया जाएगा, वो जानवर किस हद तक खुद को इस सदमे से उभार पाएंगे, यह गौर करने की बात है। वनतारा, जिसकी दो नींव है, राधे कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट और ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, इस नींव पर भी अंबानी के हर परियोजना की तरह अंबानी की पैसे की ताकत पूरी तरह से नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ के जमीन को इतनी तेजी से खरीद लिया जाना के साथ ही साथ यहाँ इतने सारे स्वस्थ जानवरों को कहां से और कैसे इतनी जल्दी स्रोत किया जा रहा है, इसकी जानकारी वनतारा के इन नींवों के पास भी उचित तरह से मौजूद नहीं है। 2018 तक भारत का वाइल्ड लाइफ कानून एंडेंजर्ड स्पीसीज के प्राइवेट ओनरशिप को निरुद्देशित किया करता था। वहीं अनंत के शौक और बीजेपी के सहयोग के साथ इस वाइल्ड लाइफ कानून ने और अन्य कानूनों की तरह किस कब्र में अपना दम तोड़ दिया, यह कहना बड़ा ही मुश्किल होगा। जहां विदेशी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एनजीओज ने भी वनतारा के इस परियोजना और यहाँ पर होने वाले जानवरों और पंछियों की सोर्सिंग पर भी सवाल उठाए हैं और शिकायतें भी जताई है। वनतारा के पास पूरे दुनिया में बचे हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज और यहाँ तक कि ठंडे देशों में रहने वाले जानवरों का उनके प्रयोजना में रहना इन सवालों का बड़ा कारण है। ये प्राइवेट ओनरशिप में जानवरों का इस्तेमाल कब उनसे जन्मे बच्चों और उन बच्चों के खरीद बिक्री के लिए किया जाने लगेगा, यह कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज के वक्त में इन जानवरों की कीमत लाखों में होने लगी है। जहां इस कमाई को इन जानवरों के देखभाल पर हो रहे खर्चे का एक मुख्य कारण की तरह भी पेश किया जा सकता है। साथ ही साथ जानवरों के जीवन से लेकर उनकी मृत्यु तक जानवरों का शरीर का हर एक हिस्सा सोने की तरह होता है, चाहे वो जानवरों से निकली चमड़ियां हो या जानवर की मांसपेशियां। तो इन सब हिस्सों का इस्तेमाल भी वनतारा में किस तरह किया जाने वाला है, यह भी कहना अब मुश्किल हो जाता है। अगर वनतारा की दृष्टिकोण जानवरों पर होने वाले उत्पीड़िता और बचाने का और उनके सेवा का था, तो भारत में पहले से ही करीब 25 नेचुरल वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं। अंबानी परिवार चाहता तो वनतारा में खर्च किए गए पैसों का सही उपयोग करते हुए इन प्राकृतिक जंगलों को बचाने और बढ़ाने खर्च कर सकता था, जहाँ का वातावरण भी इन जानवरों के रहने के लिए अनुकूल होता। अंबानी के गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है, जहाँ के जानवरों को वनतारा में भेजा गया है। अगर सेवा ही वनतारा का मूल मकसद होता, तो सेवा के नाम का प्रचार करके पैसों के दम पर इन जानवरों को यूं जबरन अपनी गिरफ्त में नहीं ले लिया जाता और इन जानवरों का अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में अंबानी के आए अतिथियों का मनोरंजन करने इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।